मेरे पास कल एक बेंगलोर से फोन आया। बेंगलोर से रवि कुमार जी ने मुझे फोन किया। ये बदला हुआ नाम है। उन्होंने कहा था सर मेरा असली नाम मत बताना वीडियो में। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि सर मैं जो है धोलेरा में प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड हूं और जो है कि मैंने कई सारे लोगों से चर्चा कर ली है, मुझे बहुत सारी चीजें जो है समझ में आ चुकी हैं। कई सारे लोगों ने मुझे धोलेरा के बाहर सजेस्ट किया है और कई सारे लोगों ने धोलेरा के अंदर सजेस्ट किया है। तो मेरा जो काउंटर क्वेश्चन रवि कुमार जी से था कि आप किस तरीके का निवेश जो है वो धोलेरा में करना चाहते हैं। वो बोले सर मेरा जो बजट है वो 30 to 40 लाख के आसपास है। 30 to 40 लाख के आसपास मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं और मैं धोलेरा के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। और तो मैंने उनसे पूछा कि आपने जब इंक्वायरी की तो लोगों ने आपको क्या क्या सजेस्ट किया। तो उन्होंने बोला कि कई सारे लोगों ने मुझसे स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा है कि आप धोलेरा के बाहर जो है, हमारा प्रोजेक्ट धोलेरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, किसी ने कहा कि हमारा 2 किलोमीटर की दूरी पर है, किसी ने 3 किलोमीटर की दूरी पर कहा है, लेकिन मुझे धोलेरा के अंदर ही करना है, मुझे बाहर नहीं करना। और अंदर के लिए कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उनके पास प्रोजेक्ट है जो कि TP2 में है, कोई TP4 में बता रहा है, कोई TP6 में बता रहा है, कोई TP5 में बता रहा है। बोले इन लोगों के पास प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर ट्रस्ट कर चुका था, लेकिन मैंने आपका एक वीडियो देख लिया जिस वीडियो में आपने जो है जिक्र किया है कि आपको धोलेरा के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना है, प्लॉटिंग में अगर करना है तो रेरा के साथ ही करना है। बल्क में रेरा की जरूरत नहीं होती, लेकिन प्लॉटिंग में रेरा की जरूरत होती है। अब उस वीडियो से बोले मैं कंफ्यूज हो गया और जब मैंने सामने वाली पार्टी से कहा कि यार इसका रेरा कहां है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि रेरा की धोलेरा के अंदर जरूरत ही नहीं है, हम आपको जब पजेशन देंगे तो हम आपको रेरा लाकर दे देंगे। अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो जो है एनए रेडी है और इसका मास्टर प्लान, हमारा प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान जो है वो भी रेडी है। आप उसमें प्लॉट नंबर पसंद करिए, प्लॉट नंबर आप लीजिए, हम आपको रजिस्ट्री भी कर देंगे। इस तरीके से उन्होंने मुझे सारी बातें बताई। तो फिर मैंने उन्होंने कहा कि सर एक बार बस मुझे वो मैसेज आप बताइए जो मैसेज आपके पास आया हो कि भाई इस तरीके का है, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत बोल रहे हो। तो उन्होंने जो मैसेज मेरे को भेजा उसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया और यहां पर मैं आपको उस मैसेज को दिखा रहा हूं। ये व्हाट्सएप का मैसेज है। अब आप समझिए, ओनली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इन धोलेरा SIR, ओनली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इन धोलेरा SIR TP2 B4, मतलब TP2 B4 ये जो हिस्सा है ये TP2 का हिस्सा है। TP2 एक मेन TP है और इसके अंदर सब TPs आते हैं। TP2 B1, TP2 B2, B3, B4, B5, B6 ऐसे जो हैं सब TP आते हैं और ये B4 जो है वो सब TP ऐसा बताया गया इस मैसेज में। लैंड पार्सल 6891 स्क्वायर यार्ड, मतलब प्रोजेक्ट मात्र 6991 स्क्वायर यार्ड में, 6891 स्क्वायर यार्ड में प्रोजेक्ट है। प्लॉट साइज 350 स्क्वायर यार्ड्स। प्लॉट साइज उन्होंने सही रखा क्योंकि धोलेरा के अंदर 350 से नीचे प्लॉट सुपर एरिया के अलाउ ही नहीं है। इसके बाद 8 से 12 प्लॉट्स इसमें बोल रहे हैं निकलेंगे, वो भी फिक्स नहीं है कितने निकलेंगे। उन्होंने एक मतलब एक इमेजिनेशन दे दी आपको कि 8 से 12 प्लॉट इस पूरे जो हैं इसमें निकलेंगे। मास्टर प्लान जो है अवेटेड, मास्टर प्लान अवेटेड मतलब कि जो प्लान पास है या जिसको भी ये मास्टर प्लान बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता मास्टर प्लान किसको बोल रहे हैं, मास्टर प्लान अवेटेड है इनका। और दूसरा सर्वे नंबर इन हैंड। सर्वे नंबर इन हैंड मतलब आप समझिए क्या कॉमेडी कर रहे हैं। सर्वे नंबर इन हैंड क्या होता है भाई? सर्वे नंबर इन हैंड पूरी जमीनों के, धोलेरा की पूरी जमीन जो है, चाहे वो TP1 से लेकर TP6 तक हो, चाहे धोलेरा से बाहर पीपली हो, फैदरा हो, या फिर बुरहानपुर हो, या फिर रोजका हो, या फिर आपका शैला हो, कासिंद्रा हो, रतनपुर हो, गांव हो, हर जगह के सर्वे नंबर मौजूद हैं। वो तो पब्लिकली मौजूद हैं। ये बोल रहे हैं सर्वे नंबर इन हैंड। रेट बता रहे हैं 12 से 15 हजार स्क्वायर यार्ड। ये जो है 12 से 15 हजार रुपए स्क्वायर यार्ड का रेट बता रहा हूं, बोल रहे हैं आप बुक कर लो। अब आप समझो, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं मैं इनकी चीजों पर, आप ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो 6891 स्क्वायर यार्ड का लैंड है, उसमें प्लॉट दे रहे हैं, जो कि इतने छोटे लैंड में क्या प्लॉटिंग होगी। खैर वो प्लॉटिंग बड़ी लैंड भी होती तब भी इस TP में, इस TP सब TP में अलाउ ही नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है आगे बात बताऊंगा। प्लॉट साइज 350 स्क्वायर यार्ड, ठीक है। अब ये प्लॉट साइज 350 स्क्वायर यार्ड में कितना कारपेट मिलेगा, कितना सुपर मिल्टम मिलेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा 8 से 12 प्लॉट्स, कितने प्लॉट रहेंगे, 8 रहेंगे कि 9 रहेंगे कि 10 रहेंगे कि 11 रहेंगे कि 12 रहेंगे, ये भी क्वेश्चन मार्क है। मास्टर प्लान अवेटेड, मास्टर प्लान अभी हाथ में है ही नहीं। अब मास्टर प्लान एक किस चीज को बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी भाषा ही अलग है। प्लान पास होता है, रेरा सर्टिफिकेट होता है, एनए होता है, इसको बोला जाता है मास्टर प्लान। किस चीज को बोल रहे हैं ये समझ नहीं आया, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। सर्वे नंबर इन हैंड, सर्वे नंबर इन हैंड से मतलब पता नहीं क्या बोल रहे हैं। 12 to 15 हजार रुपए स्क्वायर यार्ड का रेट है, ये भी क्वेश्चन मार्क है कि 12 से 15 हजार रुपए स्क्वायर यार्ड का रेट है। अब आप समझिए कि मैं
कई वीडियोस में ये चीज चिल्ला चिल्ला कर बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी कई सारे लोग गलती करते हैं। कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो ले लेते हैं वो मुझे बताते हैं कि सर आपने मना किया था लेकिन फिर भी हमने ले लिया क्योंकि हमें सस्ता मिल गया, हमारी रजिस्ट्री हो गई, हमारा सब कुछ काम हो गया। आप पता नहीं सर क्यों इस चीज को नेगेटिव बताते हो, हम तो बड़े खुश हैं, हमारा प्लॉट वो जो है वो रजिस्टर्ड हो गया, हमारा म्यूटेशन भी हो गया। उन सब के बारे में मैंने विस्तार से बताया और आज फिर से बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसके अलावा ये एक जो है स्क्रीनशॉट ये है, इसके अलावा एक और है, मैं आज सारी चीजें आपको विस्तार से बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसके अलावा ये चीज है, इस चीज में जो है इन्होंने लैंड कॉस्ट के अलावा कई सारे कॉस्ट ऐड ऑन किए हैं, कई सारे कॉस्ट। अब आप समझिए कि मैंने खुद ये सारी चीजें पहली बार देखी, तभी मजबूरी में उसका स्क्रीनशॉट मैंने उनसे मांगा कि भाई स्क्रीनशॉट दो, मुझे जनता को दिखाना है ताकि आपको तो शायद ये टोपी बनाने की कोशिश कर रहे थे या शायद इनकी कोई बातों में आकर उसको टोपी बना दी गई तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि इससे किसी का धंधा सिर्फ खराब नहीं होता, इससे धोलेरा का नाम खराब होता है, इससे धोलेरा को जो है लोग नेगेटिव समझते हैं और इसी वजह से लोग जो है कुछ लोग जो होते हैं वो धोलेरा के बारे में ऐसी बात बताते हैं कि भाई धोलेरा में अप्रूवल चीजें नहीं मिलती हैं, बस आपकी रिसर्च की कमी है। क्योंकि आप इन जैसे लोगों के चक्कर में जब फंस जाओगे आप उस कुएं से बाहर ही नहीं आओगे जिस कुएं में वो लोग बैठे हैं। आप बाहर की दुनिया देखिए, आपको अप्रूवल के साथ भी जो है प्लॉट प्रोजेक्ट मिलेंगे। लेकिन अब मैं सीट समझाता हूं, देखिए 12 से 15,000 जो वहां मेंशन किया था यहां पर भी मेंशन है। इसके बाद देखिए आप डेवलपमेंट एंड लाइसेंस कॉस्ट एप्लीकेबल, एज एप्लीकेबल क्या होता है, ईडीसी कॉस्ट एप्लीकेबल, आईडीसी कॉस्ट एप्लीकेबल, आईएमएफएस कॉस्ट एप्लीकेबल, लीगल सपोर्ट चार्जेस एप्लीकेबल, रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प ड्यूटी, चलो ये वैलिड चीज है, रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी माना जाता है कि देंगे। पोजीशन चार्जेस ये क्या होता है भाई, डिसाइड बाय द सीजीएचएस एट द टाइम ऑफ द पोजीशन, मतलब आपको 12 से 15,000 रुपए अभी पे करना है। उसके बाद ये 7 तरीके के पेमेंट और आपको करने हैं, मतलब ये 7 तरीके के पेमेंट कितने और लाख जाएंगे वो आपको पता ही नहीं है। और ये आपको प्लॉट जो है कि विदाउट अप्रूवल के साथ दे रहे हैं। अब आप समझिए, अब मैं आपको असली गणित समझाता हूं, असली गणित समझिएगा तब आपको समझ में आएगा कि पंकज जी क्यों बोलते हैं कि भाई ये जो चीजें आप इन सब चीजों के बारे में जो आप इंक्वायरी कर रहे हो आपके लिए सबसे खतरनाक है। मैं कई बार बता चुका हूं, आज फिर से बताता हूं। यहां देखिएगा आप, इसमें क्या है, ना तो इनके पास प्लान पास है। अगर किसी का ये प्रोजेक्ट है और कोई बोलता है कि नहीं हम बिल्कुल तरीके से लीगल है, ना तो इनके पास प्लान पास होगा। दूसरा, जब प्लान पास नहीं है तो इनके पास रेरा भी नहीं होगा। तीसरा, जब इनके पास रेरा नहीं है, कमियां देखिएगा और फिर देखिएगा कि आप कैसे फंस रहे हैं। रेरा नहीं है। तीसरा, जब रेरा नहीं होगा तो रजिस्ट्री में प्लॉट नंबर मेंशन ही नहीं करेंगे, नॉट मेंशन इन रजिस्ट्री। प्लॉट नंबर भी जो है रजिस्ट्री में मेंशन नहीं होगा। चौथा, जब प्लान पास नहीं होगा, रेरा नहीं होगा तो ग्राउंड पर पार्क और दूसरे डेवलपमेंट कौन करेगा भाई, पार्क, रोड, रास्ते, सीवेज, ड्रेनेज, डिमार्केशन, प्रोजेक्ट का बाउंड्री वॉल, प्रोजेक्ट का गेट, ये कौन करेगा। और दूसरी चीज, जब प्लॉट नंबर 22 रजिस्ट्री नहीं होगी, अभी तो आप रजिस्ट्री करा लो, अभी आपका म्यूटेशन भी हो जाएगा, लेकिन जब आप बेचने जाओगे तो आपसे रजिस्ट्रार ऑफिसर मांगेगा प्लान पास, आपसे रजिस्ट्रार ऑफिसर मांगेगा रेरा। और सबसे बड़ा लॉलीपॉप ये लोग क्या देते हैं, ये लोग बोलते हैं कि रेरा हमारा आने वाला है। जब रेरा आने वाला है तो वेट कर लो, रेरा के बाद बेचो। इतना जल्दी क्या है बेचने का, जितना वेट करोगे उतना रेट बढ़ेगा। और सच्चाई यह है कि रेरा इनको इस लोकेशंस पे अभी मिलना ही नहीं है, क्योंकि अगर मिलता तो ये रेरा के साथ बेचते। इनकी मजबूरी बेचनी ये हो रही है कि रेरा इनको मिल नहीं रहा है, रेरा की चीज इनके पास है नहीं और इनको अपना माल बेचना है, तो ये कुछ भी कर कुछ भी गलत सेट कर जो है इस तरीके से ये अपने प्लॉट्स बेच रहे हैं। इसलिए आप सावधान हो जाइए। जो भी लोग, कई लोग तो मैं बता रहा हूं कि कई लोग तो इतना समझाने के बावजूद ही पता नहीं कि हीगो पे ले लेते हैं, क्या करते हैं, मुझे बताते हैं आके कि सर हमने TP4 में ले लिया, सर हमारा रेरा नहीं है लेकिन आ जाएगा, हमें पूरा ट्रस्ट है। और फिर क्योंकि ये लोग पहले भी ऐसे कई लोग होते हैं, देखिए कुछ लोग होते हैं, मैं 2 साल पहले जब समझाता था वो वही लोग लौट के आ रहे हैं कि सर हमारा रीसेल करवा दो, सर हमारा रीसेल नहीं हो रहा। और मैं जब उनको बोला कि आपको रेरा के लिए बोला था तब तो आप बोल रहे थे कि सर हमने तो ले लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बोले सर रियलिटी जो है वो बेचने पे पता लग रही है और वास्तविकता में रियलिटी धोलेरा के अंदर के प्लॉट आपको बेचने में ही पता लगेंगे। अब कई लोग बोलते हैं कि रेरा डाउन है, रेरा का नेगेटिव खराब है, धोलेरा का मार्केट खराब है, धोलेरा में चीजें रीसेल नहीं होती
होती। धोलेरा में चीजें रीसेल होती हैं, समय से पहले रीसेल होती हैं, अच्छे प्रॉफिट के साथ रीसेल होती हैं, हम खुद कराते हैं, लेकिन ऐसी चीजें रीसेल नहीं होती, क्योंकि ये बिना अप्रूवल की चीजें लेना और इनको बेचना, आप समझिए कितना बड़ा अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटकने जैसा है। तो मेरा काम है समझाना। उम्मीद है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों को सच्चाई पता हो, उनको पता हो कि अगर वो धोलेरा में निवेश करना चाहते हैं तो किस तरीके का निवेश करना चाहिए। देखिए, एक खरी बात बोलूंगा कि धोलेरा के अंदर बिना रेरा के प्लॉट लेने से अच्छा है कि आप धोलेरा के बाहर प्लान पास अप्रूव्ड वाली लोकेशन पे ले लो, जहां पे प्लान पास हो, स्टेट हाईवे कनेक्टेड हो, धोलेरा की बाउंड्री से 1-8 किलोमीटर की दूरी पर हो, वहां ले लो, वो आपको फायदा दे देगा। लेकिन ये चीज आपका एक डेड इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। छोटी सी जानकारी आपको देनी थी, जानकारी अगर ठीक लगी हो तो उम्मीद है कि आप हमें सब्सक्राइब करके भी जाएंगे। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो नीचे हमारा नंबर आ रहा है, आप हमसे सवाल जवाब हमारे कॉल पर या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं धोलेरा को लेकर। चलिए, उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।